हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बीएससी एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लेक्चर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मार्केट, कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट यानी कि बाज़ार क्या होता है। द वर्ड मार्केट comes from a Latin word marketus, which means trade, merchandise or a place where a business is conducted. जो मार्केट शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द मार्केटस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है व्यापार, व्यवसायीकरण या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पर बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, यानी कि व्यापार किया जाता है। डिफिनीशन: Market means a social institution which performs activities and provides facilities for exchanging of commodities between buyers and sellers. Market एक सामाजिक जगह है जहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में, यानी खरीदार और बेचने वाले के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान करने वाली जगह जो होती है, उस जगह को हम बाज़ार, मार्केट कहते हैं। मार्केट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि हाट, शांडिश, बाज़ार, मार्केट। लोकल लैंग्वेजेस में उसका अलग अलग नाम हो सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ अ मार्केट यानी मार्केट के भाग या हिस्से क्या क्या हैं। किसी भी मार्केट के होने के लिए 4 कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। पहला, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गुड और कमोडिटी फॉर ट्रांजैक्शंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस हाउएवर नॉट नेसेसरी। किसी भी वस्तु या कमोडिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई वस्तु होगी, जैसे कि गल्ला मंडी हमें खोलना है तो हमें गल्ला चाहिए, तभी हम गल्ला मंडी खोल पाएंगे, इसलिए वस्तु का होना सबसे प्राथमिक कंपोनेंट है। दूसरा, द एग्जिस्टेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हमारे पास वस्तु है लेकिन उसको ख़रीदने और बेचने वाले भी होने चाहिए, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेकेंड कंपोनेंट। थर्ड, बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। खरीदार और बेचने वाले के बीच में बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब हम उसे कुछ दें तो वो हमें उसके बदले में कुछ दे। चौथा होता है डिमार्केशन ऑफ एरिया सच एज प्लेस, रीजन, कंट्री और द होल वर्ल्ड। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन और अ यूनिफॉर्म प्राइस इज़ नॉट नेसेसरी। डिमार्केशन ऑफ एरिया मतलब एक एरिया फिक्स होना चाहिए जहाँ पर ये चीज़ मिलेगी। जैसे गल्ला मार्केट होता है जहाँ पे सिर्फ गल्ला मिलता है, सब्जी मंडी में सिर्फ सब्ज़ी मिलती है, वो एक प्लेस फिक्स होता है कि इस जगह पे सिर्फ सब्ज़ी मिलेगी, इस जगह पे सिर्फ कपड़े मिलेंगे, इस जगह पे सिर्फ फल मिलेंगे। या फिर कोई वर्ल्ड का कोई प्लेस, जैसे कि चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं फ़िरोज़ाबाद की, तो वो उस चूड़ियों के लिए फ़िरोज़ाबाद जाना जाता है। या फिर कोई रीज़न, इस एरिया में ये चीज़ मिलेगा, डिमार्केशन करना चाहिए हमें इस एरिया का, यहाँ पे ये मिल जाएगा आसानी से। तो ये 4 कंपोनेंट हो गए मार्केट के। अब हम पढ़ते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट की संरचना कैसी होती है। द टर्म स्ट्रक्चर refers to something that has organization and dimension, shape, size, design which is evolved for the purpose of performing function. हमने मार्केट पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब कि संरचना, जिसका कोई संगठन हो, उसका शेप हो, साइज़ हो, आकार हो, आकृति हो और किसी पर्पस के लिए वो बनाया गया है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो स्ट्रक्चर बनाया गया है। The term market structure refers to the size and design of the market. It includes the manner of operations of the market. Market structure means कि मार्केट का साइज़ कैसा होना चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए और उसके अंदर जो जो एक्टिविटीज़ होंगी उस मार्केट के अंदर, वो सब मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आएंगी, यानी मार्केट की संरचना के अंदर। यानी मार्केट की संरचना या मार्केट बाज़ार की संरचना होती है, उसका शेप, उसके डिज़ाइन, उसकी साइज़ और उसके अंदर जो जो एक्टिविटीज़ होंगी वो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आएंगी। कंपोनेंट्स ऑफ अ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के सबसे प्रमुख या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ अ मार्केट पावर, यानी कि केंद्रीकरण। मार्केट में किसकी केंद्रीकरण होगा या किसका कंट्रोल होगा, ये डिसाइड करता है। दिस इज़ मेजर्ड बाय द नंबर एंड साइज़ ऑफ फर्म्स एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। कितनी नंबर ऑफ़ फर्म्स है, कितनी दुकानें हैं और कौन सी साइज़ की दुकानें, अगर बड़ी दुकानें हैं या छोटी दुकानें हैं, इस पर डिपेंड करता है कि कौन कंट्रोल करेगा मार्केट में। अगर कपड़े की सिर्फ एक ही दुकान है तो वो अपने मन के हिसाब से प्राइस लेगी, अगर बहुत सारी दुकानें हैं तो हम अलग अलग प्राइस में मार्केट को ले सकते हैं। तो कितनी नंबर ऑफ़ फर्म्स है, जैसे अगर होलसेल है, बहुत बड़ी फर्म है और छोटी छोटी फर्म है तो हम बड़ी फर्म से लेंगे तो हमें बहुत सस्ते रेट में मिल जाएगा।
वहीं छोटे दुकान से लेंगे तो कम रेट में मिलेगा। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ़ फर्म्स है और साइज़ ऑफ फर्म्स कैसी है हमारे मार्केट में। दूसरा कंपोनेंट आता है डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि प्रोडक्ट किस प्रकार के हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट होमोजेनस होंगे इन द मार्केट, वेदर नॉट द प्रोडक्ट्स आर होमोजेनस अफेक्ट्स द मार्केट स्ट्रक्चर। इफ़ द प्रोडक्ट आर होमोजेनस द प्राइस वेरिएशंस इन द मार्केट विल नॉट बी वाइड। अगर हमारे प्रोडक्ट होमोजेनस होंगे मतलब एक जैसे ही होंगे पूरे मार्केट में, तो उसकी प्राइस लगभग सेम ही होगी हर जगह, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा उसकी प्राइस में। अगर प्रोडक्ट हेट्रोजेनस होंगे तो फर्म्स के पास अलग अलग प्राइस में हम अलग अलग जगह से ले सकते हैं अपने प्राइस के, हमारे पास जितने पैसे हैं उसके हिसाब से हम अपने मन की गुड खरीद सकते हैं, वस्तु खरीद सकते हैं। और हर शॉपकीपर अपने गुड को, अपनी वस्तु को सुपीरियर बताता है कि हमारी वस्तु अच्छी है, इसमें ये क्वालिटी है और कम प्राइस में है, तो आप हमारे यहाँ से ख़रीदिए। तो जितना ज़्यादा हेट्रोजेनिटी होगी, मतलब जितना अलग अलग प्रोडक्ट होगा मार्केट में, उतने कम प्राइस में हमें अपने सुविधा के हिसाब से वस्तु मिल जाएगी। अगर होमोजेनस होगा तो हर जगह प्राइस सेम होगी मार्केट में। तीसरी कंडीशन होती है एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मार्केट। अनदर डायमेंशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर is the restriction, if any, on the entry of new firms in the market. Sometimes big firms do not allow the new firms to enter in the market or make their entry difficult by their dominance in the market. The government may also put some restrictions on the entry of new firms. जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो मार्केट में पहले से इस्टेब्लिश हो गई हैं, वो नहीं चाहती कि नई नई कंपनियां और फर्म्स, नई नई दुकानें मार्केट में आए, तो वो अपने डोमिनेंस की वजह से उनको आने नहीं देती हैं मार्केट के अंदर, ताकि उनकी जो साख है मार्केट में, उनकी जो बिक्री है वो कम ना हो। और कभी कभी जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ कारणों की वजह से जो नई फर्म्स होती हैं, बाहर की फर्म्स होती हैं, दुकानें होती हैं, उसको अपने मार्केट में, लोकल मार्केट में नहीं आने देती। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगर नई फर्म्स हमारी मार्केट में आ गई, जितनी ज़्यादा फर्म्स होंगी उतनी ज़्यादा हमें सस्ती रेट्स पे और कन्वीनियंट प्राइस पे हमें गुड मिल जाएगा। चौथा अपना कॉम्पोनेंट है फ्लो ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हेल्प ऑल द बायर्स एंड सेलर्स टू फ्रीली इंटरैक्ट विद वन अनदर इन अराइविंग एट प्राइजेज एंड स्ट्राइकिंग डील्स। अगर मार्केट अच्छी तरह से संगठित है तो बायर्स और सेलर्स से खरीदने और बेचने वाले अच्छे से आपस में इंटरैक्ट कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे, और जो भी डील्स चल रही हैं, कहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, कहाँ पे सेल लगी है, आपस में बात कर पाएंगे। अगर हमारा मार्केट सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब व्यवस्थित ढंग से, तो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो बायर्स और सेलर्स के बीच में बहुत आसानी से हो जाएगा। पांचवा होता है डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी संगठन होता है एक प्रकार का। The behavior of an integrated market will be different from that of a market where there is no integration either among the firms or of their activities. अगर मार्केट संगठित होगा, मतलब एक जगह पे फल मिलेगी, एक जगह पे फिक्स रहेगा, इधर सब्जी मंडी में सब्जी मिलेगी, तो वहाँ पे बहुत व्यवस्थित रहेगा और कस्टमर को बहुत कन्वीनियंस होगा कोई भी चीज़ ख़रीदने में। और अगर अव्यवस्थित रहेगा तो उसको 1 किलोमीटर इधर जाना पड़ेगा, इधर एक दुकान में सब्ज़ी मिल रही, फिर 1 किलोमीटर बाद दूसरी जगह सब्ज़ी मिल रही, तो उसको बहुत इनकन्वीनियंस होगा। तो इंटीग्रेशन भी बहुत ज़रूरी है मार्केट स्ट्रक्चर में कि सब जगह व्यवस्थित रहे और संगठित रहे। आई होप सो आपको कंपोनेंट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट क्या होता है समझ आ गया। अगर समझ आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।